बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि विभिन्न आयोगों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सुझाए गए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य, कौन कौन से ऐसे आयोग और संस्थाएं हुई हैं जिन्होंने सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं बच्चों के स्वरूप, बच्चों को एज के हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं और आयोग हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट जो आयोग किया था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 द्वारा, फिर हमने किया कठोरी आयोग 1964-66 द्वारा दिए गए सुझाव सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर, फिर हमने बताया कि नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए उद्देश्य सामाजिक अध्ययन विषय के लिए, फिर लास्ट हमने जो सुझाव किया था वो किया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सामाजिक अध्ययन शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य नजर रखते हुए उन्होंने बालकों को कौन कौन से सुझाव दिए हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं कि उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्यों में अंतर और संबंध। उद्देश्य हमारे एम्स हो गए और प्राप्य उद्देश्य हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। जैसे आप सभी को पता है स्टूडेंट, जब भी स्कूल लेवल पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो उनको निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनके पीछे किसका निर्धारण किया जाता है? प्राप्य उद्देश्य का। उद्देश्य हमारा एम है जैसे अच्छा नागरिक बनना। अब हमने अच्छा नागरिक बन के दिखाना है तो वो छोटे छोटे स्टेप हैं और छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमारे रास्ते के अंदर आती है, और रास्ते के अंदर जो समस्याएं आती हैं, जो कौन से पड़ाव हैं, उनको पार करने के लिए, उनको पार करते हुए हम लास्ट में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये क्या है? प्राप्य उद्देश्य है। जैसे एक शिक्षक क्या अपने बालक के लिए सोचता है कि मैंने इस बार बच्चे को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आना है, इसको अच्छे अंक दिलवाने हैं, तो ये क्या है? प्राप्य उद्देश्य के अंदर आता है। अगर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो इसके लिए क्या है? इसका जो समय है बहुत दीर्घकालीन है, लेकिन इस समय को पार करने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसे छोटे छोटे क्या है? प्राप्य उद्देश्य के रूप में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। इन चीजों को पार करते हुए वो क्या है? लास्ट में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य के बीच क्या अंतर है, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर संबंध है। तो इसे स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि उद्देश्य स्वरूप की दृष्टि से बहुत विस्तृत तथा व्यापक होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, उद्देश्य स्वरूप की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से बहुत व्यापक और विस्तृत होते हैं। उसी तरफ हम स्टूडेंट बात करें प्राप्य उद्देश्य की, तो जो प्राप्य उद्देश्य हैं वो क्या है? स्वरूप की दृष्टि से बहुत संकुचित और सीमित होते हैं, स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य है अच्छा टीचर बनना। उस टीचर बनने के लिए जो उसका दायरा है वो क्या है? बहुत व्यापक और विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। उस टीचर बनने के लिए जो मेरा एम है, जो मेरा उद्देश्य है, उसको मैंने
अपने लाइफ के अंदर एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा आइडल अध्यापक बनने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा गुजरना होगा, वो कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो एक अच्छे टीचर के लिए चाहिए, तो उसे पार करते हुए मैंने क्या है अपना एम प्राप्त करना है। तो जैसे प्राप्त उद्देश्य क्या है, इसका एक पहलू है, इसके पड़ाव हैं जो हमने उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो स्टेप पार करते हुए हम क्या है अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। जैसे स्वरूप की दृष्टि से बहुत ही संकुचित, ये अधिक फैले हुए नहीं है, जो प्राप्य उद्देश्य है इसका दायरा क्या है बहुत ही सीमित होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है कि उद्देश्य तक पहुंचना कठिन होता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, उद्देश्य तक पहुंचना कठिन होता है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि जो प्राप्य उद्देश्य है इस तक पहुंचना क्या है बहुत आसान होता है। प्राप्य उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत आसान है। अब स्टूडेंट बात आती है कि जो हमारे उद्देश्य है इस तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, ये भी नहीं पता होता कि हम एंड में अपने जो हमारा उद्देश्य है वहां तक पहुंच पाएंगे या ना पाएंगे। लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य है इसका जो दायरा है बहुत सीमित होता है और इसको पाने के लिए हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसके जो पाने के बाद हमारा जो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो तुरंत ही मिल जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्य उद्देश्य है इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि उद्देश्य एक निश्चित लक्ष्य की ओर संकेत करता है। उद्देश्य एक निश्चित लक्ष्य की ओर संकेत करता है। और उसी तरफ थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट प्राप्य उद्देश्यों की तरफ कि प्राप्य उद्देश्य वे प्रतिफल है जिन्हें हम प्रयत्न के फलस्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। कि जो प्राप्य उद्देश्य है इसे हम प्रयत्न के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कि उद्देश्य एक निश्चित लक्ष्य की ओर संकेत करना है। जैसे मेरा एम है एक डॉक्टर बनना, तो मेरा ये एम है कि मैंने एक डॉक्टर ही बनना है। लेकिन ये प्राप्य उद्देश्य वे प्रतिफल है जिसे हम प्रयत्न के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पड़ाव है हमारी लाइफ के अंदर कि मैंने क्या है नॉन मेडिकल ले ली या मेडिकल ले ली, तो ये डॉक्टरी लाइन के लिए अच्छी है, तो मैंने एक साल के अंदर इसका रिजल्ट ले लिया और उसका क्या परिणाम आया है, क्या वैल्यूएशन निकला है, क्या मूल्यांकन निकला है, ये क्या है एक साल के अंदर मुझे पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए मुझे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और मैं एंड तक वहां तक पहुंच पाऊंगा या ना ही पहुंच पाऊंगा। एक ये क्या है निश्चित लक्ष्य की ओर संकेत करता है। फोर्थ पॉइंट आता है उद्देश्य हमारी महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करते हैं। जो उद्देश्य है उद्देश्य हमारी महत्व या इच्छाओं पर महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करते हैं। अगर
तरफ मान के चलिए स्टूडेंट जो प्राप्य उद्देश्य हैं, तो प्राप्य उद्देश्य के अंदर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे कि प्राप्य उद्देश्य परीक्षणों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। प्राप्य उद्देश्य स्टूडेंट, प्राप्य उद्देश्य परीक्षणों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट अब ये क्या है, मेरी इच्छा है अच्छा टीचर बनना, तो ये मेरी एक महत्वाकांक्षा है, ये मेरा एक एम है। लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य है इसके लिए क्या है, अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। जैसे टीचर बनने के लिए मुझे कौन कौन से टेस्ट क्लियर करने हैं, मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसका क्या है परीक्षण किया है और उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, तो छोटे छोटे स्टेप हैं जो मैंने क्या है अपने एम तक पहुंचना है। तो ये जो उद्देश्य क्या है, परीक्षणों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट की उद्देश्य का आधार दर्शन शास्त्र पर आधारित होता है। उद्देश्य दर्शन शास्त्र पर आधारित होते हैं। उसी तरफ हम मान के चलें कि जो हमारे प्राप्य उद्देश्य हैं, प्राप्य उद्देश्य का आधार वास्तविकता है। स्टूडेंट, प्राप्य उद्देश्य का आधार वास्तविकता है। क्या है स्टूडेंट, जो प्राप्य उद्देश्य है उसका आधार वास्तविकता है। अगला हम सिक्स्थ पॉइंट क्लियर करें स्टूडेंट, तो सिक्स्थ पॉइंट पर आता है कि उद्देश्य शब्द एक जो उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। उद्देश्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो स्टूडेंट हम बात करें जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, क्योंकि ये एक फैला हुआ होता है, इसका कोई दायरा नहीं होता। ये हर चीज बच्चे को स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है कि आपने यहाँ तक पहुंचना है, तो इसके लिए आपको इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा अगर आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर हम उसी तरह अपने प्राप्य उद्देश्यों की बात करें तो प्राप्य उद्देश्य का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाता है। स्टूडेंट, अगला पॉइंट है प्राप्य उद्देश्य का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाता है। तो जो प्राप्य उद्देश्य है स्टूडेंट, आप पॉइंट से ही क्लियर आपको हो गया होगा कि जो प्राप्य उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य का प्रयोग सीमित होता है, एक छोटे दायरे के अंदर किया जाता है कि आपको 6 महीनों के लिए, साल के लिए ये चीज करनी होगी अगर आपने अपना टेस्ट क्लियर करना है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा उद्देश्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है और प्राप्य उद्देश्य का प्रयोग सीमित अर्थ में किया जाता है। आगे हम अपना पॉइंट क्लियर करते हैं स्टूडेंट। अगला इसे भी हम दो भागों के आगे अंदर डिफरेंस
दो भागों के अंदर क्लियर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो स्टूडेंट इसे हम इधर हम क्लियर करेंगे अपने प्राप्य उद्देश्य अगले पॉइंट के लिए। तो स्टूडेंट अगला हमारा पॉइंट आता है सेवंथ पॉइंट के अंदर स्टूडेंट हमने क्लियर करना है कि उद्देश्यों का प्रमुख स्रोत दर्शन तथा समाजशास्त्र होता है। उद्देश्य का प्रमुख स्रोत दर्शन शास्त्र, दर्शन तथा समाजशास्त्र होता है। अगर हम उसी तरफ बात करें स्टूडेंट, क्योंकि इसका संबंध हमारे समाज से होता है स्टूडेंट, जैसा हमें समाज मिलेगा, जैसे हमारा वैसा ही क्या है हम मन को अपने दिमाग को विकसित कर पाएंगे। तो स्टूडेंट जो उद्देश्य है उसका संबंध दर्शन और समाजशास्त्र से होता है। इधर जो प्राप्य उद्देश्य है इसका मुख्य स्रोत मनोविज्ञान होता है। इसका मुख्य स्रोत मनोविज्ञान होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि जो उद्देश्य है उसका प्रमुख जो स्रोत है दर्शन और समाजशास्त्र है। इधर इसका मुख्य स्रोत क्या है, मनोविज्ञान होता है। अगला पॉइंट 8 क्लियर करते हैं कि ये उद्देश्य है ये पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं, जो प्राप्य उद्देश्य है ये अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। 8 पॉइंट है पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य है वो क्या है, अधिगम से संबंधित होता है। अधिगम से संबंधित, अधिगम से संबंधित होते हैं। जो उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम हमारा कैसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उससे होता है। जो अधिगम है, अधिगम क्या है, अधिगम से संबंधित होते हैं, एक लर्निंग से संबंधित होते हैं। 9th पॉइंट आता है स्टूडेंट के उद्देश्यों को मूल्यांकित करना कठिन होता है, जबकि प्राप्य उद्देश्य है उसे मूल्यांकन उसका करना आसान होता है। इनका मूल्यांकन करना कठिन होता है, जबकि जो प्राप्य उद्देश्य है स्टूडेंट उसका मूल्यांकन करना आसान होता है। मूल्यांकन इनका करना आसान होता है। अब हम 10th पॉइंट के ऊपर आते हैं स्टूडेंट। 10th पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है उद्देश्य प्राप्य उद्देश्यों को लेकर कि उद्देश्य का स्वरूप अनिश्चित तथा अस्पष्ट होता है, जबकि प्राप्य उद्देश्यों का स्वरूप क्या है, निश्चित और स्पष्ट होता है। पहले हम उद्देश्य को लेकर चलते हैं। उद्देश्य का स्वरूप अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जो उद्देश्य है
उद्देश्यों का स्वरूप स्टूडेंट अनिश्चित और क्या है, अस्पष्ट होता है। और जो स्टूडेंट प्राप्य उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट रूप के अंदर आते हैं। प्राप्य उद्देश्यों का स्वरूप निश्चित और स्पष्ट होता है, क्योंकि इनका जो दायरा है बहुत क्या है, सीमित है। तो इसका हम कंक्लूजन मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं जो सीमित दायरे के अंदर फैले होते हैं। लेकिन जो उद्देश्य है, उद्देश्य अनिश्चित और स्पष्ट होते हैं, जिनका अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट 11 में क्लियर करने जा रही हूँ कि जो इसका उत्तरदायित्व है वो स्कूल, समाज व राष्ट्र का होता है। इसका उत्तरदायित्व स्कूल, समाज व राष्ट्र का होता है। जो प्राप्य उद्देश्य हैं, प्राप्य उद्देश्यों की समाप्ति के लिए अध्यापक उत्तरदायी होता है। जो प्राप्य उद्देश्य है इनकी प्राप्ति के लिए अध्यापक उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो उद्देश्य है, उद्देश्य जैसा हमें स्कूल मिलेगा, स्कूल किस एनवायरनमेंट के अंदर मिलेगा और वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है, तो ये क्या है, इससे संबंधित होते हैं। और प्राप्य उद्देश्य जैसा हमें हमारा अध्यापक गाइडलाइन दे रहा है वैसे ही हमें क्या है, हम ओवरऑल अपने अध्यापक पर डिपेंड होते हैं। तो जो प्राप्य उद्देश्य है इनकी प्राप्ति के लिए उत्तरदायी अध्यापक होता है। 12वां पॉइंट है स्टूडेंट, जो उद्देश्य है वो अप्रत्यक्ष तथा सैद्धांतिक होते हैं। उद्देश्य अप्रत्यक्ष तथा सैद्धांतिक होते हैं। स्टूडेंट जो प्राप्य उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष और व्यवहारिक होते हैं। प्राप्य उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक होते हैं। तो स्टूडेंट जो उद्देश्य है वो अप्रत्यक्ष और असैद्धांतिक होते हैं। जो प्राप्य उद्देश्य है वो क्या है, प्रत्यक्ष और हमारे व्यवहार से संबंधित होते हैं। 13 पॉइंट स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने की अवधि जो क्या है दीर्घकालीन होती है, ये बहुत लंबी होती है। प्राप्य उद्देश्य के अंदर जो इनकी समय अवधि है वो क्या है, अल्पकालीन होती है। उद्देश्यों के अंदर 14 पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट कि उद्देश्यों का स्वरूप जो है वो औपचारिक है, लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य का स्वरूप है वो क्या है, सूचनात्मक और क्रियात्मक होता है। इसकी हमें पहले सूचना होती है और इसके अंदर हमने कौन सी क्रिया करनी है, इन चीजों का हमें पता होता है। लेकिन उद्देश्यों के अंदर हमें औपचारिक ढंग से इनके अंदर हर चीज को पता लगाना होता है। तो ये स्टूडेंट क्या है, जो उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से एक अच्छा संबंध रखते हैं। एंड में स्टूडेंट मैं आपको कंक्लूजन के रूप में बताऊंगी हमारे टॉपिक से ही रिगार्डिंग। एंड में हम करते हैं निष्कर्ष, क्योंकि स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया है जो हमने टॉपिक क्लियर किया है, टॉपिक के अंदर हमने कौन सा टॉपिक लिया है उससे संबंधित हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में आपको बताती हूँ स्टूडेंट, उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र में प्राप्य उद्देश्य को उद्देश्यों से अलग करना क्या है, असंभव है। ये दोनों एक दूसरों के पूरक हैं
और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्राप्य उद्देश्यों के ऊपर डिपेंड रहना होता है। दोनों की स्वरूप, प्रकृति और संगठन, नियोजन और प्रेक्षण में अंतर होते हुए भी इनके अंदर बहुत गहरा संबंध है। उद्देश्यों को जब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तब वो छोटे छोटे खंड और भाग क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्राप्य उद्देश्यों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। प्राप्य उद्देश्य ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के छोटे छोटे पड़ाव हैं, छोटे छोटे खंड और भाग हैं, जिनके बिना हम सीधा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हीं खंडों और भागों को हमने अपनाते हुए, हमने अगेन करते हुए, प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंचना होता है। तो जो उद्देश्य है उनकी समयावधि बहुत दीर्घकालीन है, जबकि जो प्राप्य उद्देश्य है वो क्या है, अल्पकालीन समय के अंदर आते हैं, जिनका हमें तुरंत नतीजा मिल जाता है और एक ये समय अवधि के अंदर ही निश्चित होते हैं, जबकि जो उद्देश्य है वो अनिश्चित होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य मीन्स, एम और ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इनका क्या संबंध है। तो इसे स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।